हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ब्लॉग आज बहुत ज़्यादा दिन पे डाली हूँ। तो मुझे जाना था मायके और ये मैं सुबह सुबह उठ के मुझे कढ़ी खाने का मन कर रहा था और चना डाल कर पकौड़ी। तो बस मैं चना डाल के पकौड़ी बना ली हूँ यहाँ पे। और आज मैं बड़ा वाला कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। तो पकौड़ी तल के निकाल के उसके बाद मैं बना रही हूँ पकौड़ी बेसन का, जो कढ़ी में पड़ता है। तो यहाँ मैं अपना कढ़ी और चावल बनाऊंगी। सुबह थोड़ा बहुत सब नाश्ता कर लिए थे लोग और उसके बाद मैं सब खा पी कर, और पानी इतना तेज़ हो रहा था ये क्या ही बताऊँ। और उसी बारिश में मैं मैके गई क्योंकि बिट्टू का तबीयत ख़राब था, उसको भी देखना था और मेरा भी मेरा भी ज़्यादा दिन हो गया था गए। तो बोल रही थी कि थोड़ा जाऊँगी तो चेंज हो जाएगा। मैं ना वहाँ जाती हूँ तो कुछ अच्छा सा फील होता है। तो बस मैं जाने का तैयारी कर रही थी। एक तरफ इधर मेरा कढ़ी ऑलमोस्ट हो गया था, पकौड़ी लेकर थोड़ा सा खाई हूँ। और यहाँ देखिए भीगते बचते ऑटो वाला से और मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टैंड में जहाँ गाड़ी वगैरह लगता है। और ये मौसम देखिए, बारिश रुक नहीं रहा था, मतलब अंधेरा हो ही रहा था। वैसे तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था तेज़। जब मैं घर से निकली थी बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, लेकिन स्टेशन पे आते आते सिर्फ फुहेरा पड़ रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। हाँ ना रे लड़ी उड़ी है मत। क्या बाबा भी गिलास लेना दे, जैसे गिलास देखा ना एकदम तो के धैले में तू अभी जाना तो गद्दा को हिला कर रख लेगा। और यहाँ पे मतलब मैं पहुँच गई। हम लोग गए रात को, 2 दिन रहे। 2 दिन में थोड़ा सा ही वहाँ का ब्लॉग बनाई हूँ। उसके बाद मुझे आना था, मतलब कि ये रास्ता में थोड़ा सा ही शूट की हूँ। तो बस मैं घर आ गई। घर आई तो देखी तो सब ऐसे पड़ा हुआ था। बच्चे थे, बना रहे थे, खा रहे थे। तो ये शाम को मतलब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। शाम को बोली थकी आ रही थी, तो बस यहाँ मैं भुजिया भूज रही थी और दोपहर का खाना बचा हुआ था तो वो लोग खाए नहीं थे। तो ऐसे था, बस मुझे भुजिया भूजना था, दाल था और चावल भी था, कुछ चोखा बचा था। बच्चे अकेले रहने से खाना नहीं खाते, तो वो बनाई थी दाल चावल चोखा, तो वो बच गया था। यहाँ मैं आटा लगा कर रखी हूँ। तो उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी, भुजिया और रोटी। जिसका मन होगा मतलब वो अपना चावल खाएगा, दाल चावल, और जिसका मन होगा रोटी खाएगा। शाम का समय था, मैं ब्रश कर चुकी थी। मेरे को आदत है शाम को चाय पीने से पहले मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद में शाम को भी। और यहाँ मेरा चाय हो गया, मैं बैठती थी मीना से चाय पीऊँगी। खाना ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद मैं आप लोगों से ना सुबह में मिलूँगी। इतना सारा काम था, घर का साफ सफाई था, दीपावली मतलब सर पे था। तो बस मैं यहाँ कुछ देर बैठ के चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ, डायरेक्ट मैं आपसे सुबह में मिल रही हूँ। एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। झाड़ू लगा के उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। मुझे ना आजकल बहुत थकान, जब से हाथ टूटा है ना तब से मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रह रहा है। खराब के मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाता है, थकान जैसा, कमजोरी जैसा। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए और आगे का जो भी रूटीन होगा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा कर जब आई तो यहाँ पे मेरा इतना प्यारा कप था, रुकू और भूमि मिलकर लेकर आए थे, गए थे मार्केट को।
मेरा कप टूट गया। तो मेरे साथ सुबह सुबह ये कांच टूट गया, चीनी मिट्टी का ही ये वाला कप था और सो टूट गया। मेरे साथ ऐसा मतलब हादसा हो गया, क्योंकि हाथ पैर कांपने लगता है कभी कभी कमजोरी से। यहाँ पे भूमि उठ गई थी, अंशु सोया था। तो अभी सुबह का ही समय था और आजकल सुबह मतलब ठंडी का थोड़ा बहुत मौसम आ गया। आप लोग को भी ठंडा लग रहा होगा, हल्का फुल्का ठंडा लग रहा है। तो वो अपना सोया था, वो उठ गई, उसको कॉलेज जाना था तो अपना उठकर नहा धोआ रही थी। यहाँ मेरा टोटल काम ख़त्म हो गया था। मतलब टोटल काम क्या, खाना मतलब दोपहर का बनाना था और सुबह उठने से, क्योंकि झाड़ू लगाकर चाय पी और उसके बाद में मैं जो बनाना था सो बनाई और उसके बाद ये पोछा लगाने लगी। मुझे जाना था नहाने, एक रोटी नहीं बनाई थी, लोग नहा कर आ भी गई। अब रह गया है सिर्फ कपड़ा फोल्ड कर लेना। मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ और आप बने रहिए ब्लॉग में। बस झाड़ू पोछा का ही सोचती हूँ। नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था और दिन में मैं थक गई थी तो बस थोड़ा देर आराम थी नहा कराने के बाद। और उसके बाद शाम का भी हो गया है। मैं सारा कपड़ा फोल्ड करूँगी, रखूँगी, क्योंकि इस वक्त थोड़ा मतलब जल्दबाजी में सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं उसका ब्लॉग भी डालूंगी। ये सब साड़ी वगैरह जो मैकेज गई थी पहनकर तो सब धोकर रख दूंगी, क्योंकि साड़ी मैं कभी कहीं जाती आती हूँ या फिर तीज त्यौहार है तो पहनती हूँ और घर में तो पहनती नहीं। बाहर मार्केट वगैरह जाने से सूट वगैरह डाल लेती हूँ। तो बस यही है। पता है क्या है ना कि आप अकेले रहिए, आप परेशान रहिए, बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो आपका हाल चाल पूछेगा। आजकल कैसा ज़माना है, आप किसी से अपना दुख का क्या रोएंगे, क्या दुख सुख बांटेंगे किसी से। सामने वाला पहले ही कितना भी सुख से है, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन ये ज़माना इतना ख़राब हो गया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। हर वक्त रोना है, खाया है तभी भी और लोग नहीं खाया है तभी भी वो सबको रोने का आदत हो गया है। क्योंकि रोने से ना उन लोगों को लगता है, मतलब जो इंसान ऐसा रोता है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या है ना कि कभी कभी मुंह से निकला हुआ बात भी सच हो जाता है। चलिए मैं क्या ही बताऊँ, मैं देखते आ रही हूँ तो मैं अपना टुकड़ा किससे रो, मेरे से जो भी मतलब जो बात करेंगे बस शुरू हो जाएगा उन लोग का कुछ ना कुछ, ये परेशानी है, वो परेशानी है। आपका परेशानी बहुत ऐसा कम इंसान होता है जो बैठ कर देखिए पैसा रुपया है, लेकिन पैसा रुपया ज़रूरत के लिए तो ठीक है, लेकिन उसको पैसा ही रहने दीजिए, पैसा को भगवान मत बनने दीजिए। क्योंकि जब अगर आप भगवान मानने लगेंगे ना पैसा को, तो जो रिश्ते हैं आपके पास, जो सुकून है आपके पास, वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि बिना पैसा का कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद उस परिस्थिति से गुजर रही हूँ कि कितना दिक्कत होता है। यहाँ मैं अपना साड़ी वगैरह फोल्ड करके जो मतलब मुझे पहनना नहीं था, जो रखना था, तो बस मैं यहाँ उसको गोदरेज में ले जाके रखूँगी। बच्चे चले गए किसी के घर और मैं रह गई हूँ अकेले। तो अभी हो गया है रात, पूरा अंधेरा हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो बच्चे नहीं है तो कुछ बनाना नहीं है, तो क्या बनाऊँ। तो चावल बच गया है, उसी को फ्राई कर दूँगी। फ्राई करने के लिए मैं प्याज काट दी हूँ। वगैरह फोल्ड करते वक्त मतलब दिया बाती दिखाते रात हो गया था। तो बच्चे तो चले गए थे अपना और दोपहर का चावल बचा था, तो बस मैं उसी को फ्राई कर दी हूँ और हम
2 आदमी हैं, उसके पापा हैं और मैं, हम लोग खा लेंगे। तो आज का ब्लॉग बस यही था। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगी कोई अच्छे से ब्लॉग में। चलिए बाय।